नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 6 to 8 टीजीटी पीजीटी और 1 to 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कई पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछती है, तो उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ देखने के मिलेंगे, लेकिन उसके फैक्ट आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? क्योंकि कृषि से बीपीएससी क्वेश्चन बहुत सारे पूछती है, तो यही क्वेश्चन आपके सामने है। तो कौन सी फसल जो है विकसित होने में 1 वर्ष का समय लेती है? जौ, पटसन, कपास या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। गेस करिए दोस्तों, क्या उत्तर आपका सही हो सकता है? क्योंकि जो फसल है विकसित होने में 1 वर्ष का समय लेती है, वो इसमें से कोई नहीं विकल्प है, इसमें से कोई विकल्प नहीं है। तो ये आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर ई दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जिस फसल को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, वो इसमें से कोई नहीं है। जैसे गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, तो गन्ने की जो फसल होती है 1 वर्ष का समय लेती है, और कपास फसल की तैयारी में लगभग 5 से 6 माह का समय मिलता है, और पटसन फसल के तैयार होने में 4 से 5 माह का समय लगता है, और जौ को 3 से 4 माह का समय लगता है। तो उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन गन्ना एक उपोष्ण उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन के लिए कितने 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और गन्ना एक क्या है, नकदी फसल है। इसके लिए दोमट व काली मिट्टी उपयोगी होती है। गन्ने के लिए दोमट व काली मिट्टी उपयोगी होती है। और भारत में गन्ना उत्पादन राज्यों में से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश और पंजाब, हरियाणा आदि प्रमुख है। इसके अलावा गन्ना एक प्रकार की भारहासी फसल है, यह भी क्वेश्चन बनता है। अतः शर्करा का क्षय कम से कम हो, इसलिए गन्ना मिलों की स्थापना उत्पादकता क्षेत्रों के समीप की जाती है। और जौ एक रबी की फसल है जो अक्टूबर-नवंबर तक बोया जाता है। कौन? जौ। तब मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। और पटसन जूट एक अखाद्य खरीफ फसल है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंत्र। इसके अलावा जूट पश्चिम बंगाल, बिहार तथा इससे लगे हुए पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। आपका फैक्ट कुछ एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे फैक्टों को मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित एवं संचालित होते हैं? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, गेस करिए। तो आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत द्वारा बिछाए जाते हैं। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा बिछाए और संचालित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा सड़क परिवहन एक राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कार्य करती है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 ईस्वी में लाया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2013 में किया गया था, जो 18 जुलाई 2014 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया है।
क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बहुत सारे फैक्ट आपके सामने लाया हूं। और अगला फैक्ट जो इसका है, मई 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किया गया था और इस संगठन का उद्देश्य देश की सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण को सुदृढ़ करना है। जीरो स्माइल स्टोन नागपुर में स्थित है। तो ये आपके फैक्ट कुछ रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो वन के बारे में बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि भारत में वन आवरण वांछित प्रतिशत है, ये आपका दोस्तों है 33%, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा इस वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 60% तथा मैदानी क्षेत्रों में 20% वनाच्छादन को जरूरी माना गया है। और भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब दोस्तों हुई थी? 1981 ईस्वी में की गई थी। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? यह आपका देहरादून में है। और भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा द्विवार्षिक 2 वर्षों पर 1987 से वन संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किया जा रहा है। और स्वतंत्र भारत में भारत की पहली वन नीति 1952 ईस्वी में लागू की गई और ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण दोस्तों हो जाएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, यानी 24.65%। अगला है भारत में कुल वनावरण कितना है? ये 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी 21.71% है। और ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है? 95,784 वर्ग किलोमीटर, यानी 2.91% है। अगला इसका फैक्ट सम्मिलित है, जो कि भारत में प्रथम वन नीति 1994 ईस्वी में लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और इसके अलावा इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना डिस्ट्रिक्ट बैंडिज द्वारा 1864 ईस्वी में की गई थी। तो ये वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे। आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जरूर दोस्तों आप लोग याद कर लेना और वीडियो 1 से 2 बार जरूर देख लेना। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? खादर, बांगर, लेटराइट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गेस करिए दोस्तों, उत्तर आपका क्या हो सकता है दोस्तों? तो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बांगर में। बांगर में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। सतलुज यमुना का मैदान पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के मैदान में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर अधिक पाई जाती है। और मध्य एवं निम्न मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण मृदा का नवीनीकरण होता है। इसे नवीन जलोढ़ मृदा अथवा खादर दोस्तों कहते हैं। और गंगा के मैदानी भागों में खादर की गहराई लगभग 2000 मीटर है और जलोढ़ मिट्टी को कांप मृदा या कछारी मिट्टी की कमी होती है। लैटराइट मिट्टी में चूना पत्थर, चूना, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी दोस्तों होती है। तो ये कुछ इससे फैक्ट क्वेश्चंस रहे, जो कि आपके खादर और बांगर से भी क्वेश्चंस बनती है। मिट्टी, काली मिट्टी से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता है, तो यही आपको दोस्तों देखने को ये फैक्ट सारे मिले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके ये CERT और NCERT बेस हैं। अगर आप इसको देखते हैं, पूरी सीरीज हमारी जितने में मैं सीरीज करवाता हूं, अगर देखते रहेंगे तो निश्चय ही आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वो देखने को मिल जाएंगे। तो क्या है उत्तरी लद्दाख में और उत्तरी हिमाचल में, उत्तरी दार्जिलिंग में उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लेप्चा लोकगीत देश की किस भाग में है? ये आपका उत्तरी हिमाचल में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा और देखते हैं, सोहर गीत लोकगीत कहाँ का है? दोस्तों सोहर कहाँ का है? ये आपका उत्तर प्रदेश का है। झूरी लोकगीत कहाँ का है? ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। और बारामासा कहाँ का है? कुमायूं, ये उत्तराखंड का है दोस्तों बारामासा। अगला दोस्तों आपका है पांडवानी कहाँ का है दोस्तों? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। और लोटिया कहाँ का है दोस्तों? ये राजस्थान का है। और पंखिटा कहाँ का है दोस्तों? ये आपका राजस्थान का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकगीत हैं, ये क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना या देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दहाना बनाती है? माही, ताप्ती, पेनार, नर्मदा। या सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? उत्तर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? इसका उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा 1 व 2, माही। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही और ताप्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए इसे समझ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए नर्मदा नदी भी मुहाना बनाती है, ये आपका नर्मदा नदी क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी क्या है? पूर्णा है। यह नदी सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है। या गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी अरब सागर में दोस्तों गिरती है। अगला है ओरसन नदी, इसकी सहायक नदी है और शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। तो ये इस क्वेश्चन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इन पूरे फैक्टों को देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको आगे एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है और आपको एग्जाम में देखने क्वेश्चन हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सारे NCERT और SCERT में सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं और ज़्यादातर DPSC क्वेश्चन यहीं से उठाती है, इन्हीं टॉपिकों से। तो वही टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। महावेली गंगा एक नदी है, ये कहाँ की है? बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की। या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों जो महावेली गंगा है ये आपके श्रीलंका की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इससे और फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं देख लेते हैं दोस्तों। ये क्लास आपकी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा क्लास, जिस तरह से ये क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे PDF से, अगर ये क्वेश्चन आप लिख के आपको बताया था तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे क्लास आपकी चलती, इतने क्वेश्चन तब आपको मिल पाते। और आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिए और इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, जिससे आपको आगे भविष्य में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो देखिए ये आपका है महावेली गंगा श्रीलंका की एक नदी है और श्रीलंका की महावेली गंगा की तुलना भारत की गंगा नदी से की जाती है और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली नदी है, जो 335 किलोमीटर लंबी नदी है। कौन? महावेली गंगा। यह नदी वेसिन श्रीलंका के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा कवर करता है। नदी का जल निकासी बेसिन 10,448 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और श्रीलंका हिंद महासागर का द्वीप है।
श्रीलंका के बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत भी महावेली नदी पर बना हुआ पन बिजली बांध है और भारत में और श्रीलंका को पाक जल डमरू अलग करती है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी यमुना नदी है और भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये 2900 किलोमीटर है जो कि ब्रह्मपुत्र है। और महावेली नदी का हार्टन प्लेन्स नेशनल पार्क का उद्गम स्थल है और भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नहीं है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है दोस्तों। ये 2525 किलोमीटर है प्यारे दोस्तों। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है? फाकलैंड द्वीप समूह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कि फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। ये आपका दोस्तों यही आपका सही नहीं है। बाकी नामीबिया अफ्रीका में भी है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है और है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए इससे समय और फैक्ट देख लेते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना की तट से लगा एक द्वीप समूह है। फाकलैंड द्वीप समूह पूर्व फाकलैंड एवं पश्चिम फाकलैंड के मध्य के रूप में विभक्त है और फाकलैंड द्वीप समूह 776 छोटे द्वीप हैं। फाकलैंड द्वीपों पर अंग्रेजों का अधिकार है और नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहक है। नामीबिया के पश्चिमी भाग कालाहारी मरुस्थल में अवस्थित है दोस्तों। निकारागुआ मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियन सागर स्थित है। यमन देश की राजधानी साना है। क्या है? साना है और यमन मध्य पूर्व एशिया का एक देश है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीमंतन जिस द्वीप का एक अंग है वह है होन्शु, बोर्नियो, क्यूबा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जो कालीमंतान जो है ये आपका दोस्तों कहाँ का है? बोर्नियो द्वीप समूह का एक अंग है। कौन? बोर्नियो द्वीप समूह का एक अंग है कालीमंतान। इसके अलावा कालीमंतान दक्षिण पूर्व एशिया का भी एक देश माना जाता है। और अगला आपका कालीमंतान शब्द इंडोनेशिया में संस्कृत भाषा से आया है दोस्तों। देखिए संस्कृत भाषा से दोस्तों आपका आया है जिसे खौलता हुआ गर्म के अर्थ के साथ लिया जाता है और उत्तरी कालीमंतान में सुनंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया जाएगा। और सुनंतारा का अर्थ क्या होता है? द्वीप समूह। होन्शी द्वीप पर टोक्यो नगर अवस्थित है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से यह जावा से उत्तर में, सुलावेसी के पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है। अगला फैक्ट, यह इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनाई देशों में बटा हुआ है। बोर्नियो का लगभग 73% भाग क्षेत्रफल इंडोनेशिया में आता है और बोर्नियो का एक बड़ा भूभाग दोस्तों कहाँ? जंगलों से ढका हुआ है और यह पृथ्वी के सबसे प्राचीन जंगलों में से एक है। तो ये कुछ इससे क्वेश्चन फैक्ट रहे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट आपके SCERT और NCERT बेस हैं दोस्तों। इन फैक्टों को जरूर आप कवर करना और देखना क्योंकि इससे बहुत एग्जाम में आपको फायदा होने वाला है। आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी कोचिंग से पढ़िए और कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये NCERT और SCERT बेस है। आप समय निकाल के 10 से 15 मिनट 20 मिनट की क्लास होती है, आप लोग देखिए करिए तो निश्चय ही आपको बहुत ही आने वाले एग्जाम में आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। क्योंकि BPSC
टीआरई फोर्थ में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, इसलिए आप पहले से इसको कवर करते रहिए धीरे धीरे। और वैकेंसी आप बीपीएससी में जानते हैं ज़रा समय नहीं मिलता है, 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है, और अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आप चाहे तैयारी कर लें तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को 4 चांद लगाते रहिए ताकि आप भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम देते समय। धन्यवाद।